हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे होंगे आप? अच्छे होंगे। हेलो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ हुआ है बहुत बड़ा फ्रॉड या चीटिंग, समझ लो जो कहो। लेकिन मैं ये जानता हूँ जो मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। और मैं इस फ्रॉड में मैं फंसता चला गया, मुझे पता नहीं चला। मुझे पहले तो डायरेक्ट फ़ोन आया। फ़ोन आने के बाद बोला कि इसे आपका ना यूट्यूब से ईमेल आया है, ईमेल आईडी, तो आप ना तो ईमेल को क्यों नहीं भरा फॉर्म सही से, जो आपके $17,000 बने। मैं तो खुश हो गया, पर मुझे पता नहीं बनाते नहीं बने। लेकिन उसने मुझे बोला कि जब मैं आपको फॉर्म भरवाऊँगा तो आप ना मुझे वीडियो कॉलिंग करो। तो मैंने कहा वीडियो कॉलिंग कैसे होगा? फिर उसने खुद ही फ़ोन तुरंत काट के तुरंत दोबारा वीडियो कॉलिंग कर दिया। और मैंने भी व्हाट्सअप से बोला व्हाट्सअप बना हुआ है? मैंने कहा हाँ बना हुआ है। तो उसने इसी व्हाट्सअप से इसी नंबर से व्हाट्सअप कर दिया। तो व्हाट्सअप पे बताने लगा कि तुम ये फॉर्म भरना, मैं आपको बताते जाऊँगा। तो उसने वीडियो कॉलिंग करा। अब मुझे उसका फ़ोटो दिख ही नहीं रहा, पता नहीं किसका फ़ोटो लगा रखा था, मेरा वीडियो हो रहा था। तो मैं गलत टिपता था, वो बोलता था भाई ये मत टिप वो टिप, मेरे को बताता गया। तो मैंने कहा कि चलो भाई चलो। तो उसने जो जैसे जैसे मेरे को फॉर्म बताया मैं वैसे वैसे भरने लगा। उसने बोला पहले आप बैक करो, व्हाट्सअप से सीधा बैक पे जाओ। बैक पे गया तो बोला प्ले स्टोर पे जाओ। मैं प्ले स्टोर पे गया। तो प्ले स्टोर पे जाने के बाद उसने बोला कि आप ना जो फ़ोटो आ रहा है ना, तो पहले उस पे जाओ। तो मैंने उसको दबाया। उसको दबाने के बाद फिर उस पर फिर 3 बिंदु वाला कोई आता टिकता हुआ रहता है ना, उसी को बोला दबाया। मैं उसको दबाया। फिर बोला कि सर उस पर आया कुछ गूगल का आईडी। उसने बोला उसको दबा कर रखो। फिर पास पास से उस पर लिखा हुआ आ रहा था कुछ ऐसे ही। तो मैं उसको बोला दबा कर रखो, दबा कर रखा। तो उस पर ना किसी और का उस पर आ रहा था कुछ लिखा हुआ आईडी। तो उसने बंदे ने बोला कि उसको दबा कर रखो। और फिर उसके पे देखा मैंने, क्या ये बिंदु बिंदु आ रहा है। फिर मैं उसको क्लिक करके देखा आँख वाले को। तो उसको क्लिक किया तो वो तो किसी और का नाम उस पर आ रहा था लिखा हुआ। मैंने कहा भाई ये तो मेरी आईडी इस पे है नहीं, तुम ये किसका लिखवा रहे हो? तो फिर बोला कि तुमने उस पर ना वो लिखा हुआ है ना, जो उसको हटा दो, है ना, उस पर अपना नाम लिखो। मैंने अपना नाम लिख लिया। फिर उसका नाम लिखने के बाद नाम लिखा उसके ऊपर। और उसके बाद उसने बोला कि आप बैक करो। मेरे से बैक करवाया गया। मैं बैक किया। बैक करने के बाद फिर मुझे बोला कि तुम ना क्या कहते हैं, बैक करने के बाद बोला कि तुम मैं आपको फॉर्म भरवाया। फिर बोला बोला कि आप ना फ़ोन पे चला दो। मैंने कहा नहीं भाई मैं तो फ़ोन पे चलाता नहीं हूँ। तो उसने इतना ही बात मैंने उसको बोला। बस अचानक ही मेरा फ़ोन रीसेट मार दिया। पूरा पता नहीं क्या हुआ, अपने आप ही ऑटोमेटिक पूरा डिलीट हो गया, अपने आप स्विच ऑफ हो गया मेरा फ़ोन, अपने आप ही खुल गया। अब खुल गया, मैं डर गया, मैं क्या हुआ नहीं हुआ मेरे फ़ोन को। फिर मैं दिखाने गया मोबाइल वाले को। मोबाइल वाले ने बोला भाई तुम्हारा फ़ोन हैक हो। वो हैक बाद में बताया जब उसने बोला ना भैया, मैंने उसको बोला भैया खोलना है, मेरा फ़ोन चल नहीं रहा, अपने आप आईडी रीसेट हो गया। फिर उसने बोला कि इसे चेक किया, खुल नहीं रहा था उससे। उसने बोला कि इसे भाई भैया मैंने उसको बोला मोबाइल वाले को, भैया मैं यूट्यूब चलाता हूँ, मैं शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ, मेरा वीडियो अब अचानक हैक हो गया है जी, ये पता नहीं क्या हुआ, अपने आप रीसेट हो गया। मैंने ऐसे ही बोला। फिर उस बंदे ने देखा, चेक किया, तो बोला कि इसे भाई इसमें कौन सा फ़ोन है? मैंने बोला कि इसे वीवो का। तो कह रहा है भाई इसमें तो वीवो का नहीं दिखा रहा है, इसमें इन्फिनिक्स दिखा रहा है। तो कह रहा है ये तुमने इन्फिनिक्स में लगाया? मैंने कहा नहीं, मैंने तो कभी नहीं लगाया इन्फिनिक्स में मोबाइल। तो उन्होंने बोला कि नहीं ये सिम इन्फिनिक्स में लगा हुआ है। मैंने कहा नहीं ये सिम इसी में है। तो बोल रहा है कि भाई तुम्हारे आईडी से कोई और तुम्हारा जो वीडियो ये मतलब बना सकता है, वो अपलोड कर सकता है, जो कोई और खोल रखा है। इन्फिनिक्स में शो कर रहा था, मेरे नाम से कोई और आईडी चला रहा था बंदा। तो उसी दिन जिस दिन शनिवार को हैक हुआ था, जो आज हो गया 2 तारीख, शनिवार को मेरा से ही पीछे शनिवार को मेरा हैक हो गया था फ़ोन। उसी दिन मेरा सिर्फ 10:20 पे हुआ था। और वो मेरा फ़ोन हैक होने के बाद तो पता नहीं क्या हुआ। मैंने उसको बोला भाई, उसने पूछा फ़ोन पे चलाता हूँ? मैंने कहा नहीं मैं तो फ़ोन पे नहीं चलाता हूँ। वैसे फ़ोन को उसने रीसेट मार दिया। पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ। फिर मैं चेक करवाया तो दिखा रहा हूँ मेरे मैं फिर मैं अपने भाई को ये दिखाया फ़ोन, जैसे ऐसी बात होगी मेरे साथ।
ये पूरा रीसेट हो गया है, जो तू एक बार चेक कर। फिर उसने चेक किया, फिर उसने आईडी वही पुराने नंबर से मैं उसको याद था तो उसने खोल दिया दोबारा। फिर मैंने कहा वीडियो उसने 2 अपलोड कर रखा था, मैंने कहा यार ये मेरी आईडी तो है, लेकिन पर मैंने इस पर वीडियो डाला ही नहीं, तो ये वीडियो आया कैसे। वो एयरटेल के नाम से डाल रहा था फ़ोटो, उसमें कंज्यूमर नंबर लिखा हुआ नंबर डाल रखा था, वो अपना आवाज़ दे रखा था। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था भाई, मैंने अपलोड करी नहीं वीडियो, तो ये वीडियो आई कैसे। फिर मैं 2-3 दिन वीडियो अपलोड किया नहीं, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं ऐसे छोड़ दिया। फिर मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ नहीं करूँ, नहीं समझ में आ रहा। फिर मैंने दिखाया अपने भाई को, तो उसको दिखाया तो वो कह रहा है कि सर कोई और तेरी आईडी यूज कर रहा है। फिर उसके बाद बोला तो मेरे को जानकार नहीं था, मैंने किसी और को भी दिखाया, बहुत बंदे को, तो कह रहा भाई मुझे नहीं पता यूट्यूब की जानकारी। तो मैंने एक भैया को दिखाया, वो भैया ने देखा तो कह रहा भाई तेरी आईडी कोई और यूज कर रहा है। फिर मैं उसी से ठीक करवाया हूँ, तब जाके मेरे को अब देखता हूँ मैं पे, तो अब वो वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा है। सब कुछ उसने भैया ने चेक किया, ठीक किया, और बहुत अच्छा से मेरे को बता दिया उसने। अभी तक वीडियो अपलोड हुआ नहीं इस पर। मैं बस यही बताना चाहता हूँ, जो अगर आपको यूट्यूब के नाम से या किसी भी चीज़ के नाम से आपको फ़ोन करता है, तो ख़ासकर आप सतर्क रहिए और ध्यान रखिए जो कोई मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है या नहीं कर रहा है। हालांकि मैं तो डर रहा था कि मेरे साथ फ्रॉड ही ना हो, लेकिन मेरे साथ फ्रॉड ही हो गया है। कितना मैं पछता रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। अगर मैं किसी को रोया कान के दिखाऊँगा तो ही मेरी वीडियो कोई क्या देखेगा ध्यान से, पर मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ना मेरे दिल पे क्या बीता है। मैं ये वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि आप भी फ्रॉड से बचिए। आप भी अगर कोई फ्रॉड करता है, आपके पास वीडियो फ़ोन करता है, कहता है कि से ये है वो है फलाना ठिकाना, तो भाई आप यूट्यूब के की तरफ से नाम से कोई भी अगर फ्रॉड करता है, आप सीधा उसका फ़ोन काट दो, फलाना ठिकाना मत करो। अगर यूट्यूब को अगर ज़रूरत पड़ेगा तो वो डायरेक्ट आपके पास अगर कुछ भी आता है, मैंने तो देखा है यूट्यूब पे चेक करता हूँ तो कहता है कि सर भाई आपका फ़ोन जो भी होगा, अगर अच्छी वीडियो बनाओगे तो डायरेक्ट आपके पास वीडियो वो आपकी आईडी जाएगी और वो डायरेक्ट आपको ईमेल में देगा सब कुछ। लेकिन मैसेज पे वो करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर करा भी है तो भाई वो फ़ोन क्यों कर दिया, यही तो दिक्कत हो जाता है। उसने फ़ोन किया, मैं भी घबरा गया, ये वाला फलाना ठिकाना। मैं तो खुश भी हुआ था थोड़ी देर के लिए, लेकिन मैं बहुत अब पछता रहा हूँ। उस टाइम तो मैं खुश हुआ था और उसने मेरे से सारा काम करवा लिया, फॉर्म भर ऐसे ऐसे करा, ऐसे करो ऐसे करो। मैंने उसके बातों में आ गया, अब मैं खुद इतना बड़ा बेवकूफ़ बन गया। मैं बेवकूफ़ इसलिए कह रहा हूँ कि मैं हूँ, मैंने गलती की है। अगर मैं पहले भी वीडियो देखता था, हर किसी की ऐसी होती है, पर मैंने खुद नहीं ध्यान दिया जो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। दोस्तों मैं यही कहूँगा, आप अपना ध्यान रखिए। कोई भी फ्रॉड से यूट्यूब या भी किसी की चीज़ के नाम से आपको फ़ोन करता है तो आपका उसका फ़ोन रिसीव नहीं करना है, फ़ोन आप काट दीजिए। मेरे को बताने का यही था। मैंने पहली बार ये वीडियो आपको बना रहा हूँ, मैं अपने यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें या चाहे ना करें, मुझसे मतलब नहीं है, पर मेरे को ये मेरा ये फ़र्ज़ था जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है। मुझे ये नहीं है जो ज़रूरी है नहीं है लाइक का, क्योंकि मैं ये क्या चाहता हूँ जिस तरह से मेरे को फ्रॉड हुआ है मेरे साथ। और अब वो शुक्र करो जो मैं फ़ोन पे नहीं चलाता, अगर मैं फ़ोन पे चलाता तो मेरे से काफ़ी पैसे ऐंठ लेते ऐसे थे। हालांकि मेरे पास तो पैसे है नहीं, मैं तो खुद ही परेशान में रहता इधर उधर, क्या करूं। तो मैं फ़ोन पे चलाता ही नहीं हूँ, अब बंदे ने मेरे साथ ऐसा बड़ा काम कर दिया। तो छोड़ो वो बात हटाओ। लेकिन मैं यही कहूँगा दोस्तों, मेरे यूट्यूब जो उतने भी मेरे चैनल देख रहे हैं, मैं यही कहूँगा जो आप अपना ध्यान रखें और किसी के बातों में ना आए। बस यही, धन्यवाद। मैं रख रहा हूँ, बाय बाय।